गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं ट्रांसमिशन मीडिया। आपको बताएंगे ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, वह मीडियम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर करना, मीडियम मतलब माध्यम। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रिसोर्स को ट्रांसफर करना ट्रांसमिशन कहलाता है। मतलब एक उपकरण से दूसरे उपकरण में रिसोर्स या डाटा को शेयर करना ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। जैसे एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कोई भी डाटा को ट्रांसफर करते हैं या किसी भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रांसमिशन कहलाता है। इसके माध्यम से एक दूसरे में कम्युनिकेशन होता है। ये देखिए, ये मीडियम मीडियम जो है वायरलेस भी हो सकता है या वायर बेस्ड भी हो सकता है। इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, वायर बेस्ड और वायरलेस। वायर बेस्ड मतलब क्या, जिसमें केबल लगता है, और वायरलेस मतलब जिसमें केबल नहीं यूज होता। दोस्तों, आज हम ट्रांसमिशन मीडिया संचरण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और यह समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया है क्या, यह कितने प्रकार का होता है, और आज के इस आधुनिक युग में कितने प्रकार के ट्रांसमिशन मीडियम प्रचलित हैं। ट्रांसमिशन मीडियम को यदि हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी माध्यम जिसके द्वारा दो उपकरणों को आपस में कनेक्टिविटी की गई हो और वह एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्स या डाटा को आपस में शेयर कर सकें, उनको ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है। यह माध्यम कुछ भी हो सकता है, वायरलेस या वायर बेस्ड हो सकता है। ट्रांसमिशन को दो भागों में विभाजित किया गया है, वायरलेस और वायर बेस्ड। देखिए, ट्रांसमिशन मीडियम मतलब ट्रांसफर करने का माध्यम वायर बेस्ड हो गया और वायरलेस हो गया। वायर बेस्ड जो है वह तीन तरह के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर होता है, कोएक्सियल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। ट्विस्टेड पेयर दो तरह के होते हैं, सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी। ये दो तरह के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी, अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर यूएसटीपी। कोएक्सियल केबल भी दो तरह के होते हैं, बेस बैंड कोएक्सियल, ब्रॉडबैंड कोएक्सियल। फाइबर ऑप्टिक सिंगल होता है। देखिए, वायरलेस वायरलेस जो होता है वो रेडियो वेव होता है और माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड होता है। तो आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। वायर बेस्ड ट्रांसमिशन मीडियम या वायर बेस्ड ट्रांसमिशन मीडिया, तार आधारित संचरण माध्यम। वायर मतलब तार आधारित संचरण माध्यम। वायर बेस्ड ट्रांसमिशन मीडियम, जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह एक तार पे आधारित कनेक्टिविटी होती है। इनमें उन सभी एंटिटी को रखा गया है जिसमें दो डिवाइस की कनेक्टिविटी को फिजिकली देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है। इनको मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर एक ऐसी वायर होती है जिनमें दो वायर मतलब तार आपस में एक दूसरे को ट्विस्टेड मुड़ी हुई होती हैं। यह वायर समांतर लैंडलाइन टेलीफोन या इंटरनेट कनेक्शन केबल RJ45 में देखने को मिल जाती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर और अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी और अनएसटीपी। अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर में दो वायर एक दूसरे में से सर्पिलर आकार में लिपटी होती हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे है, अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर में दो वायर एक दूसरे से सर्पिलर आकार में लिपटी होती हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे दो दो वायर एक दूसरे से क्या है, सर्पिलर लिपटी हुई हैं। यह केबल आमतौर पर 100 से 150 मीटर तक डाटा को ट्रेवल करा सकती हैं। इस केबल में डाटा 1 जीबी से 10 जीबी पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं। इसमें से डेटा को हम ट्रेवल करा सकते हैं इस केबल से 1 जीबी से 10 जीबी पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करा सकते हैं ट्विस्टेड सिल्ट पेयर में।
देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है, ये देखिए सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर। ये क्या है? सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर है। इस ट्विस्टेड पेयर में वायर के ऊपर एक सिल सिल्टेड होती है। इसमें इस वायर में ट्रांसफर हो रही डाटा को थोड़ी स्पीड मिलती है, क्योंकि यह सिल्टेड डाटा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कम कर देती है, जिससे डाटा सिग्नल की ट्रांसमिट स्पीड बढ़ जाती है। देखिए ऊपर है ये, देखिए इसमें सिल्टेड है, ये केबल बढ़ जाती है। ट्विस्टेड पेयर केबल के लाभ अथवा फायदे। एडवांटेज ऑफ अ ट्विस्टेड पेयर केबल। पहला, यह केबल लागत में किसी अन्य केबल की तुलना में बहुत ही सस्ती होती है। दूसरा, इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है। इसको रजिस्टर जैक टाइप 45 RJ 45 जैसे प्लग के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। इनमें किसी भी नोड को इजी नेटवर्किंग में कनेक्ट किया जा सकता है। कुछ इसकी खामियां भी होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल की कुछ खामियां और हानियां भी हैं। डिसएडवांटेज ऑफ द ट्विस्टेड केबल। पहला, इस केबल में डाटा को ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कराया जा सकता। पहली खामी यह है। दूसरा यह है कि यह केबल बाहरी वातावरण से इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिससे इलेक्ट्रिक नॉइज व इंटरफेरेंस होता है। तीसरा, इस केबल में किसी भी नोड को कनेक्शन देना बहुत ही इजी होता है, अतः यह सुरक्षा के लिहाज से अधिक सुरक्षित नहीं होती हैं। इस केबल में कनेक्शन बढ़ने पर डाटा ट्रांसफर की स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल। देखिए कोएक्सियल केबल, इसमें क्या होता है? कंडक्टर होता है, आइसोलेटर होता है, ब्लिंगेम होता है और कैपा होता है। देखिए इसमें क्या है? ब्लेंडेड सील्ड हो गई, फॉयल सील हो गई यहाँ पे देखिए, और कनेक्टर, सेंटर कनेक्टर हो गया, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया, आउटर जैक हो गया। कोएक्सियल केबल में एक लंबे कॉपर वायर होती हैं, उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक रोधन इंसुलेशन की एक परत होती है, और उसके ऊपर तांबे की जाली कॉपर मेश भी होती है, और उसके ऊपर एक आउटर इंसुलेशन भी होता है। देख लीजिए कोएक्सियल केबल ये है। यह दो प्रकार की होती है, थिन नेट केबल और थिक नेट केबल। थिक नेट केबल और थिन नेट केबल और थिक नेट केबल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। इनमें केबल के इंटरकनेक्टर के व्यास डायमीटर का फर्क होता है। कोएक्सियल केबल की डाटा ट्रांसफर स्पीड 10 MB/s होती है। इसके बाहरी मोटे प्लास्टिक के कारण यह बाहरी वातावरण से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इसी कारण इसके डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड ज़्यादा होती है और लंबे डिस्टेंस तक होती है। इस केबल में बायनोनेल कंसेलमैन का प्रयोग किया जाता है। बीएनसी कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यह बीएनसी कनेक्टर कहीं प्रकार के हो सकते हैं: टी कनेक्टर, बैरल कनेक्टर, टर्मिनल कनेक्टर। इन दोनों केबल्स में कुछ जो मोटे तौर पर अंतर है इस प्रकार है। देखिए थिक नेट केबल हो गया, थिन नेट केबल हो गया। देखिए थिक नेट केबल यह एक ओरिजिनल और पहला कोएक्सियल केबल है, और थिन नेट केबल जो है ये थिक नेट केबल एक अपडेट और विकसित वर्जन है। थिक नेट केबल, इसकी डाटा ट्रांसफर करने की दूरी डिस्टेंस 185 मीटर तक लगभग होती है। इसकी डाटा देखिए थिन नेट केबल में इसकी डाटा ट्रांसफर करने की दूरी डिस्टेंस 500 मीटर तक है, क्योंकि इनमें इंटरकनेक्टर के व्यास को बढ़ाकर सीटेड और इंसुलेशन को भी कम कर दिया गया, जिससे सिग्नल ज़्यादा दूरी तक स्ट्रांग होने लगे।
थिकनेस केबल, इनका इंस्टॉलेशन थोड़ा इजी होता है और ये लचीला होता है, लचीली और कमजोर थी जिससे टूटने का डर ज़्यादा होता है। इसका देखिए थिक नेट केबल में इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा हार्ड और यह मोटी होने के कारण थोड़ी कठोर है जिससे टूटने का डर कम रहता है। थिक नेट केबल, इसका यूज कंप्यूटर में मुख्यतः बस टोपोलॉजी में किया जाता था। वर्तमान में इसका उपयोग कंप्यूटर में न के बराबर है। थिक नेट केबल इस वर्तमान में इसका प्रयोग केवल टीवी में किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, डॉक्टर नरेंद्र सिंह कापानी, जिनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक ने फाइबर ऑप्टिक केबल का आविष्कार किया था। उन्होंने पहली बार यह साबित करके दिखाया कि लाइट को भी मोड़ा जा सकता है और उससे डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल अब तक नेटवर्किंग की दुनिया में डाटा को सबसे फर्स्ट ट्रांसफर करने वाली केबल है। फाइबर ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब प्रकाश वाली केबल। इस केबल का वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए महासागरों में ऐसे केबल को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने डालकर इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बनाया रखा है अथवा इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं क्योंकि इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इस केबल में डाटा को डिजिटल सिग्नल को लाइट सिग्नल में ट्रांसफर किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा को, जो डेटा है हमारा, उसको डिजिटल सिग्नल को लाइट सिग्नल में ट्रांसफर किया जाता है और फिर रिसीव लाइट सिग्नल में डेटा को रिसीव कर वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्टिकल फाइबर में एक बहुत ही छोटी ग्लास या फाइबर की नली होती है। एक बार जितनी बारीक इनमें से डेटा को लाइट की फॉर्म में निकाला जाता है, ग्लास के ऊपर फाइबर कोटिंग होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता और यह बाहर के किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट से इफेक्टिव नहीं होती। देखिए यहाँ पे कोर हो गया, मल्टी कोड हो गया, यहाँ पे सिंगल कोड हो गया। ये कनेक्टिविटी किससे होती है? फाइबर केबल से होती है। देखिए फाइबर कोटिंग जो होती है इसके ऊपर एमरीड स्ट्रेंथ मेंबर्स की होती है और यहाँ पे देखिए पीवीसी जैक होता है, नॉन प्लेटिनम अथवा फ्लोराइड को पॉलीमर जैक प्लेटिनम होता है और यहाँ पे ग्लास फाइबर होती है, थर्मोप्लास्टिक ओवर कोटिंग का बफर होता है। ऐसे करके लाइट इसमें से ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल। देखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल मतलब प्रकाश वाला केबल। यह केबल दो प्रकार की होती है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। यह दो प्रकार की होती हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिग्नल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा को काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर कर सकती है। इसमें लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें लाइट वेव की तरह ट्रेवल करती है और सिग्नल टाइम में सिग्नल लाइट सिग्नल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोनों केबल की कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रोसेस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फंडामेंटल्स, मतलब दोनों केबल की कार्यप्रणाली, मूलभूत संरचना को नीचे दिए गए विवरण में आसानी से समझा जा सकता है। देखिए सिग्नल मोड केबल, इस केबल में डाटा कहीं दूर तक सेंड किया जा सकता है। इसमें प्रकाश तंतु को ग्लास के बीचों बीच निकालना होता है। वह कहीं भी ग्लास की सतह से नहीं टकराता, जिससे उसकी स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है। देखिए सिग्नल मोड हो गया। सिग्नल मोड में देखिए यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है लाइट के थ्रू। ये जो पीला पीला दिख रहा है लाइट है, इसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो कहीं पे टच नहीं करता, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस मिलती है।
नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी मोड केबल। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज एक साथ मल्टीपल सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस केबल को कम दूरी तक डाटा ट्रेवल कराने के लिए यूज किया जाता है। इसमें प्रायः दूरी 10 से 15 किलोमीटर तक की होती है। देखिए इंटरनल इन्फेक्शन जो हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हो गया इसका, देखिए अंततः ये जो आपका येलो, ग्रीन और ऑरेंज कलर का जो है वो क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इस पे क्लॉडिंग की गई है, जो ये देखिए नीले कलर की क्लॉडिंग की गई है ना दोनों कोर से, और इसमें से प्रकाश आपका और जो ग्रीन वाला है और येलो वाला है इसके थ्रू लाइट रे हो रही है, ऐसे ही डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम देखेंगे। तार रहित संचरण माध्यम। तार रहित संचरण माध्यम, इसमें वायर का यूज नहीं होता, विदाउट वायर हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया या माध्यम, तार रहित संचरण या माध्यम, इनमें तार का उपयोग नहीं किया जाता, विदाउट तार हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक ऐसा माध्यम जिसमें डाटा के कम्युनिकेशन में वायर का यूज नहीं किया जाता, यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। जैसे देखिए हम आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तार के थ्रू तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कम्बिनेशन से जनरेट किया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन को भी कुछ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको हम यह विस्तार से समझेंगे। देखिए सूक्ष्म तरंगे या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। पहला क्या हो गया, पहला हो गया माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगे। दूसरा क्या हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या देखिए सूक्ष्म तरंगे जो हो गई माइक्रोवेव या सैटेलाइट कम्युनिकेशन पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, रेडियो वेव्स या मोबाइल कम्युनिकेशन। थर्ड क्या हो गया, इंफ्रारेड। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला सूक्ष्म तरंगे। देखिए पहला क्या हो गया हमारा, सूक्ष्म तरंगे। देखिए कम्युनिकेशन ये हो रहा है ना, अरे यार अभी टावर लगा होगा आपके आसपास, घर के आसपास, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो होती हैं सूक्ष्म तरंगे होती हैं, इसमें वायर तो है नहीं कोई, कि पहले ज़माने में जब होता था टेलीफोन तो वो वायर होता था, यहाँ पे वायरलेस है। तो सूक्ष्म तरंगे या सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में 16 गीगाबाइट पर सेकेंड डाटा को ट्रांसमिट करने की स्पीड होती है। देखिए मेमोरी भी हम आपको पढ़ा दिए थे, 16 गीगाबाइट पर यह डाटा को पर सेकेंड ट्रांसफर करने की स्पीड होती है। यह एक यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। इसके लिए ऊंचे और बड़े टावर लगाने की जरूरत होती है। बहुत बड़ा टावर लगा ही है, देखे ही हैं आप। इन टावर के ऊपर पैराबोलिक एंटीना का यूज किया जाता है। इसके पीछे देखिए जो पैराबोलिक एंटीना लगा होता है उसके पीछे नोकिया का सबसे बड़ा रिसीवर होता है, जो हम यहाँ से डाटा ट्रांसमिट करते हैं या बोलते हैं, जो फ्रिक्वेंसी देते हैं वो डाटा सिग्नल के रूप में जाता है, वहाँ पे कैच होती है, रिसीव होती है, जिससे है वो आइडेंटिफाई करता है जो वहाँ पे टावर होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उससे कनेक्टेड करता है, जो फॉरेन फ्रिक्वेंसी उसकी होती है उसके आईडी के थ्रू जनरेट करता है। जब वो सारी चीज़ें, जब भी कॉल करेंगे आप तुरंत कॉल नहीं जाता, टू 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 बोलता है, फिर जब कनेक्ट कर लेता है तब जाके कॉल हमारा रिसीव होता है और हम बात कर पाते हैं। और दोनों पैराबोलिक एंटीना को बिल्कुल एक दूसरे के सामने ही डायरेक्शन में रखा जाता है, जिससे वे माइक्रोवेव की बीम ट्रांसमिट कर सके। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के टाइम में मोबाइल टावर और घरों की छत पर लगे डिश टीना में लगे पैराबोलिक एंटीना से होता है। देखिए जैसे वहां से फ्रिक्वेंसी कोई भी आई, डाटा वहां से ट्रांसपोर्ट, जहाँ से प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ जैसे रामायण ही चल रहा था तो वहां से रामायण जब प्रसारण किया जाता था तो उसकी फ्रिक्वेंसी लॉन्च की जाती थी, सैटेलाइट यही माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों के थ्रू
तो जब हमारा टीना जो हमारा वो है डिस्क है, टाटा स्काई है, जो भी है हमारा पैराबोलिक टाइप का, जब उसको रिसीव करता था तो प्रोग्राम दिखते थे, अन्यथा नहीं दिखते थे। एंटीना ऐसे ही यूज होता है। देखिए ये क्या है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में पैराबोलिक एंटीना, ऐसे ही करके डाटा ट्रांसमिट होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू या शून्य तरंगों के थ्रू। नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यह भी एक माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का ही दूसरा रूप है, परंतु इस प्रोसेस में जमीन पर लगे पैराबोलिक एंटीना सीधे अंतरिक्ष की ओवरबीट में स्थापित सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करते हैं। उनका भी कम्युनिकेशन करने का माध्यम यूनिडायरेक्शनल ही होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक की कम्युनिकेशन की जा सकती है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के वक्त में लाइव टीवी स्ट्रीम और डिश टीवी है, जिसको माइक्रोवेव का यूज किया होता है। देखिए एक देश से दूसरे देश तक जो प्रसारण आ रहा है वो इसी के थ्रू आता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो चीन का प्रसारण हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं, या अमेरिका प्रसारण डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं यहाँ प्रसारण सुन पा रहे हैं, तो वो क्या है, लाइव टीवी और टीवी स्ट्रीम के थ्रू ही हमें सब सारी चीजें सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। सैटेलाइट का बहुत बड़ा ही योगदान है। देखिए सैटेलाइट देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा एंटीना यहाँ पे लगा है और ये सब कर रहा है सारा। देखिए डिस्क यहाँ पे टीवी पे ऐसे जैकवाल लगा होता है। दूसरा हमारा क्या है, रेडियो वेव। रेडियो वेव एक ओमिनी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। इनकी डाटा को ट्रांसफर करने की स्पीड माइक्रोवेव से कम होती है, परंतु यह काफी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। रेडियो वेव में किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी होती है। इस वजह से यह दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में भी आसानी से पहुंच जाती है। और सबसे एग्जाम्पल यह उदाहरण है कि रेडियो, देखिए एफएम जैसे सुनते हैं हम रेडियो, और मोबाइल सिग्नल इत्यादि इसी के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू ही हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन एक यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। यह दीवार पर किसी भी फिजिकल अवरोध को पार नहीं कर सकती है, और ना ही यह ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है। इसका उसे ऑटोमेटिक डोर, रिमोट कंट्रोल आदि में किया जाता है। ऑटोमेटिक डोर या रिमोट कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है, इत्यादि में उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक डोर हो गया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब जाते हैं तो ऑटोमेटिक खुल जाता है, तो इंफ्रारेड का ही हम वहाँ पे ट्रांसमिशन जो है उसी का यूज करते हैं। जैसे कहीं पे आप जाते होंगे तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता होगा, जैसे बड़े बड़े मॉल्स में, या रिमोट कंट्रोल, जैसे रिमोट दबाया और फैन चालू हो गया, तो इसी का यूज किया जाता है। दोस्तों यह थी हिंदी सॉल्यूशन फॉर द ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, इस सिद्धांत के बारे में। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें, बेवजह घर से दूर ना जाएं, और जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाना ना भूलें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। जय हिंद, जय भारत।